देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो आपसे बताना चाहता हूं कि शनि आपके 2026 में शनि आपके 12वें भाव में और फिर आय भाव में, 11वें भाव में, 10वें और 11वें के तो स्वामी हैं। दसम भाव एकादश के स्वामी हैं। 2026 में शनि आपके 12वें भाव यानी खर्च और हानि के भाव में गोचर कर रहे हैं। आप शनि की 7.5 के पहले चरण में हैं। शनि का 12वें भाव में गोचर शुभ नहीं माना जाता है। इस भाव में शनि के गोचर से 2026 में आपके खर्चे बढ़ेंगे। रोग पर, बीमारी पर और कर्ज चुकाने पर, ये मुकदमे पर, इन तीनों विधाओं में आपका पैसा बर्बाद हो सकता है। आप जो कमाएंगे उसका एक बड़ा हिस्सा खर्च हो जाएगा। 2026 में शनि आपको बचत करने की सीख देंगे। बचत करना मुश्किल हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति खर्चों के कारण थोड़ा सा कमजोर हो सकती है। आप आर्थिक दबाव महसूस करेंगे। विदेश जाने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। 2026 में शनि की कृपा से आपको किसी बड़ी कंपनी से जुड़ने का अवसर मिल सकता है। शनिदेव अनुशासन प्रिय हैं। ऐसे में 2026 में जितना आप अपने को सेल्फ डिसिप्लिन, स्व अनुशासन में रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। गलत सही करने के पहले आप अपनी मन की तराजू पर अपने विचारों को तौलिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। लापरवाही के कारण सेहत बिगड़ने का भी योग है। नींद की शिकायत हो सकती है। पैरों में भी दिक्कत हो सकती है। अस्पताल भी जाना पड़ सकता है। 2026 में शनि विद्यार्थियों का भी मन भटकाने का काम कर सकते हैं। 2026 में शनि के कारण आप पर काम का दबाव बढ़ सकता है। मेष राशि के जातकों को बहुत ज्यादा भाग दौड़ और मेहनत भी करनी पड़ सकती है। कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता के योग बनेंगे। मेष राशि के कुछ लोगों को विदेश से धन लाभ होने के भी योग बने हुए हैं। और मेष राशि के जातक विदेशी कंपनी में यदि काम करते हैं तो उन्हें लाभ मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब उनको सफलता मिलेगी। जो सफलता पाने के लिए शॉर्टकट अपनाएंगे उनको काफी कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 2026 में आपको शनि चुनौतियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाएंगे। ऐसे में आपके विरोधियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आने की संभावना है। पारिवारिक जीवन के लिए भी 2026 में शनि शुभ नहीं है। परिवार का कोई सदस्य अपनी जिद के कारण सभी को परेशान कर सकता है। 2026 में भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं तो लगातार प्रयास करते रहिए। 2026 में साल के पहले भाग में शनि आपसे कड़ी मेहनत कराएंगे, लेकिन साल के दूसरे भाग में शनि आपको मेहनत का फल भी देंगे। 2026 में शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और पीपल की 7 परिक्रमा करें। अगर हो सके तो पीपल में 7 बार कच्चे सूत भी लपेटें। इससे शनि का दुष्प्रभाव आपके जीवन पर से कम होगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, 2026 में शनि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभकारी हो सकते हैं। शनि आपकी राशि के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि शनि आपके 9वें और 10वें भाव का स्वामी है। 9वां भाव धर्म स्थान है और 10वां भाव कर्म स्थान है। धर्म कर्म का स्वामी योग कारक ही होता है। तो 2026 में शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, जो शुभ होगा। शनि देव 2026 में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत्। तीसरे, छठवें, 11वें स्थान में जब पापग्रह होते हैं तो वो केवल अच्छा फल देते हैं।
तो लंबे समय से अगर कोई आपका काम पेंडिंग है तो वो पूरा होगा। आपका साहस और पराक्रम बढ़ा रहेगा। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का आपको स्नेह और सहयोग मिलेगा। नई और अच्छी नौकरी के अवसर आपको मिल सकते हैं। पुरानी नौकरी में सफलता और पदोन्नति की संभावना है। मनचाहा ट्रांसफर भी आपको मिल सकता है। 2026 में शनि के कारण आपको लंबी और सुखद यात्रा करने का मौका मिलेगा। मनचाही सफलता पाने के लिए आपको अति आत्मविश्वास से तो बचना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस तो हर जगह नुकसानदायक होता है, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हों, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं इंसान के जीवन के लिए घातक है। हो सकता है कभी आपकी ग्रह दशा अच्छी हो, कभी आपके स्टार अच्छे हों, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में भी सफलता प्राप्त कर लें, लेकिन प्राय होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस अति सर्वत्र निंद्यते। हमारे सनातन धर्म के हर शास्त्रों में कहा गया है कि अति सर्वत्र निंद्यते। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अति सर्वत्र निंद्यते, अति का सर्वत्र निंदा की गई। वृषभ राशि के जातक रिश्तों के लिए शनि का प्रभाव आपको मिला जुला असर देगा। अगर आप अविवाहित हैं और किसी के साथ संबंध में हैं तो इस रिश्ते में भी उतार चढ़ाव की संभावना दिखाई देगी। 2026 में शनिदेव आपके प्यार की कड़ी परीक्षा ले सकते हैं। बच्चों को लेकर के आपकी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। 2026 में भाग्य के भरोसे रहना ठीक नहीं होगा। कर्म करिएगा, कर्म और भाग्य का तालमेल बना करके चलना पड़ेगा। जो भी मेहनत करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, उसे शनि देव से लाभ जरूर मिलेगा। 2026 में आपका धर्म कर्म में मन लगेगा। 2026 में आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आलस्य, थकान और शरीर में दर्द की शिकायत हो सकती है, लेकिन किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या का योग नहीं है। ससुराल वालों की मदद करने का आपको मौका मिलेगा। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं और जो लोग दूध न देने वाली गैया को और दिव्यांग लोगों की सेवा शनिवार को करते हैं, वो जीते जी अपने लिए स्वर्ग में सीट रिजर्व कर लेते हैं। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, 200% संतों के मुख से सुनी हुई बाणी कह रहा हूँ। भगवान को परम प्रिय खिन्न बहुत प्रिय हैं, और अगर आप खिन्न लोगों की सेवा कर रहे हैं और किसी थैंक यू की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, आपने सेवा किया और विनीत भाव से आप चले गए, आपने वाहवाही के लिए कोई काम नहीं किया, तो आप विश्वास करिए शनि देव दुनिया का सारा सुख आपके कदमों में उड़ेल देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।